हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं 100 नंबर इंग्लिश का फर्स्ट अध्याय जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर 12th को पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। आपको इसमें बताए गए क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंस है कि इनका फॉलोअर करते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे से नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पढ़ाए हुए हैं अध्याय कि महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका जो है कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों गलत है। इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है बापू और राष्ट्रपिता के नाम से? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर नहीं है। इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कि बापू और फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फिनास्टिक ऑन, है ना। नाथूराम गोडसे एक धर्म जो होता है कट्टर धर्मवादी, फिनास्टिक मतलब होता है कट्टर धर्मवादी। तो कौन कट्टर धर्मवादी था? तो नाथूराम गोडसे। उनके द्वारा डाइड हो गए, मतलब मारे गए। कब मारे गए? तो 30 जनवरी 1948। ऑप्शन ए आपका है वो जो 30 अक्टूबर 1947, ये भी नहीं होगा। 26 जनवरी 1915 ये भी नहीं होगा। और 30 अक्टूबर 1948 ये भी नहीं है। आप याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में जो है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का डाइड किया, मतलब मार दिया। ध्यान रखिएगा। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज़ रिटन बाई। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया था, है ना। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दीज। तो यह जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, कौन लिखे हुए हैं? महात्मा गांधी। इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो एसे है, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस टाइप का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये एसे स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एसे है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निबंध है एक तरह का। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। किस चीज़ के बात किए हैं इसमें? सिविलाइजेशन की बात किए हैं, प्रॉपर्टी की बात किए हैं, वेल्थ की बात किए हैं, कि फ्रीडम की बात किए हैं। तो याद रखिए इसमें जो है कि आपको सिविलाइजेशन की बात किया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन की बात किया गया है, आपको पहले से भी याद होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। इंडियन सिविलाइजेशन जो है कि इंडिया के लिए क्या है, कैसा अर्थ रखता है? ठीक है, तो लिविंग रहता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा लिविंग। ठीक है, लिविंग है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना विल मीन, है ना, डैश फॉर इंडिया, तो लिविंग फॉर इंडिया। गांधी जी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर डैश। ठीक है, गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, किसके लिए? है ना, अमृत बाजार पत्रिका के लिए, हिंदुस्तान के लिए, यंग इंडिया के लिए, नन ऑफ दिस। तो यंग इंडिया के लिए जो है कि इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए थे। ठीक है, यंग इंडिया के संपादक 2000 किए थे। तो याद रखिएगा कि गांधी जी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर, है ना, यंग इंडिया। आप लाइन के साथ में उसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर डैश। जो हमारे किसने जो बीज बोया है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर डैश, कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्या? किस चीज़ का? तो बीज का जो हमारे किसने बोया है? लीडर्स, बिजनेसमैन,
एंसेस्टर्स नन ऑफ दीज। लीडर्स मतलब नेता हो गया, बिजनेस मतलब व्यापारी हो गया, और एंसेस्टर्स मतलब हो गया आपका पूर्वज। तो पूर्वज ने जो बीज बोया है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे हमारा इसका आंसर हो गया कौन सी, एंसेस्टर्स। आगे हमारा क्वेश्चन 9 नंबर है ना, हु आर फराहोज, फराहो कौन था, ठीक है। तो रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट याद रख लीजिए, और इसका आंसर यही होगा आपका ऑप्शन बी है, रूलर्स ऑफ चाइना, रूलर्स ऑफ एशियंट इंडिया, रूलर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के शासकों ने ही जो इजिप्ट के शासक थे उन्हीं का नाम था कौन सी, फराहो। फराहो यहाँ पर फराहोज लिखा हुआ है, ठीक है। हु आर फराहोज, द रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट, रूलर्स, ठीक है, रूलर्स ऑफ एशियंट मतलब पुराने इजिप्ट के। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट रिमेन, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल है ना, पेरिसेबल या नथिंग। तो याद रखिएगा कि इंडियाज़ ग्लोरी जो है कि इंडिया की जो पहचान है, चमक है, वह कैसा है, तो इमूवेबल है, मतलब अस्थाई है, मूव करने वाला नहीं है, ठीक है। हु सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जनेस, हु सेट अ लिमिट, लिमिट पढ़ेंगे इसको, टू आवर इंडल्जनेस। तो किसने हमारे जो है कि सेट किया था कुछ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवर रूलर्स, आवर एंसेस्टर्स, आवर रिफॉर्मर्स, आवर सेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वजों ने। अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज़ अ रेस्टलेस डैश डैश, यानी गांधी जी के अनुसार दिमाग जो हमारा है वह रेस्टलेस क्या है, बर्ड है ना, रिफॉर्मर है, वर्कर है या सोल्जर है। तो इसको हम याद रखिएगा, आप किताब पढ़ाए हैं उसमें देख लीजिएगा, जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से, जिस समय चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए हुए थे कि गांधी जी के अनुसार जो हमारा दिमाग है वह रेस्टलेस बर्ड है, बर्ड मतलब पक्षी है, ठीक है। वी शुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर डैश, हम किसके गुलाम बन जाएंगे और क्या खो देंगे, ठीक है, क्या खो देंगे। वी वुड, शुड नहीं वुड है यहाँ पर, वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर डैश, हम क्या बन जाएंगे, ठीक है, और क्या है कि क्या स्लेव मतलब गुलाम बन जाएंगे। वी शुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर डैश, हम गुलाम बन जाएंगे और जो हमारा मोरल फाइबर है, ठीक है, उसको खो देंगे, लॉस आवर मोरल फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोरल फाइबर, ठीक है, एम्स वेल्थ नहीं होगा, इसे याद रखिएगा, मोरल फाइबर। उसके बाद में हमारा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है, टॉट्स मतलब होता है सिखाना, ठीक है, हमें क्या सिखाती है, तो इन्हें में नहीं, हमारी सभ्यता कभी भी दुश्मनी नहीं सिखाती है, एंग्री नहीं, गुस्सा करना भी नहीं सिखाती है, अपसेट रहना भी नहीं सिखाती है, फ्रेंडली रहना सिखाती है, मित्रतावत रहना हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। महात्मा गांधी हैज रिटन, महात्मा गांधी ने किसको लिखा है, आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज़ बोर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी किसको लिखे हुए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ है, इज़ अ डैश, ये क्या है, तो ये कैसे है, निबंध है, या देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, ठीक है, और माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ ये जो आपका है ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, मतलब स्वजीवन चरित्र है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दो को यहाँ से बन रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ठीक है, इज़ एन, तो यहाँ पर इससे हो जाएगा, ठीक है, और माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ जो है कि आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 17 नंबर है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना, द वे ऑफ लिविंग। तो जो हमारा सिविलाइजेशन है वह बताता है क्या करना, तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का जो रास्ता है
वही हमें बताता है हमारी सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति। द पाथ ऑफ ड्यूटी, याद कर लीजिए, द पाथ ऑफ ड्यूटी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। आधुनिक सभ्यता है वो कौन चीज़ की पूजा करता है? तो मटेरियल का पूजा करता है, कि है ना, एथिक्स का करता है, कि ब्रदरहुड का करता है, कि क्वालिटी करता है। तो याद रखिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ठीक है, यह किताब पढ़ाए हैं तो कई जगह वर्ड आया है, आप याद किए होइएगा, नहीं किए हैं तो आप कर। तो इस तरह से आपको जो है कि हम 18 क्वेश्चन का सेट दिए हैं, 18 क्वेश्चन का सेट आप कर लीजिए बढ़िया से, और जो है कि इसको नोट कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है कि मैं लेकर के आने वाला हूँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।